नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या कभी हमारे एक्स पार्टनर को कभी एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो उस एक्स पार्टनर को कभी लगेगा कि आपने उसको इतना ज़्यादा प्यार किया है, उसने आपके साथ कितना गलत किया। ये जानने की क्यूरोसिटी मेरे दोस्त आपके अंदर बहुत है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जान लो कि रियलाइजेशन का जो पार्ट होता है ना मेरे दोस्त, जब किसी को रियलाइज़ तभी होता है जब अगले इंसान की वैल्यू कुछ होती है। ठीक है, अगर आपकी जेब से हीरा गिर गया हो तो आप रियलाइज़ करोगे, घर आके उसको याद करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके जेब से पत्थर गिर गया होगा तो आप उसे भूल जाओगे उसी समय, क्योंकि पत्थर की वैल्यू नहीं थी, हीरे की वैल्यू है। ठीक है मेरा दोस्त, तो वैल्यूएबल चीज़ को ही इंसान याद करता है। वैल्यूएबल चीज़ ही जब खो जाती है तब उसे रियलाइज़ करता है। अब आपकी जेब से पत्थर गिर गया और पत्थर गिरने के कुछ टाइम बाद वो हीरा बन गया, फिर से आपको उसकी याद आने लगेगी। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप अभी ठीक हो गए तो उस इंसान को आपको याद आने लगेगी। ठीक है, मैं तो रियलाइज़ होने लगेगा। देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे दोस्त, की रियलाइजेशन कैसे होगा, याद कैसे आएगी। देखो मेरे दोस्त, कि वो तुमको सोचता नहीं है, सीधी सा बात, इस वजह से वो चिल है, कूल है, क्योंकि उसे पता है कि 2 साल 4 साल बाद भी वो इंसान तुम्हें कॉल करेगा, तुम्हारा कॉल तुरंत उठेगा और वो इंसान तुम्हें रिलेशनशिप के लिए बोलेगा तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। भले ही एक्चुअल में ऐसा ना हो ना, लेकिन उसके दिमाग में बैठा हुआ है ये चीज़। ठीक है, अब वो तुम्हें सोचता नहीं है, तो इस वजह से उसकी सारी फीलिंग भी दबी हुई है। उसे लगता है वो तुम्हारे बारे में फील नहीं कर पा रहे। हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जिनके एक्स पार्टनर उनको बोल दिया हुआ है कि अब मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, एकदम ज़ीरो। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो लिटरली देख चुके होंगे कि भाई एक्स पार्टनर के अंदर कोई फीलिंग नहीं बची हुई, कोई इमोशन नहीं बचे हुए हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं बचे हुए हैं क्योंकि वो इंसान तुम्हें सोचता नहीं है, तो फील नहीं होता है। भाई, जो चीज़ तुम नहीं सोच रहे हो तुम्हें उस चीज़ की चिंता नहीं होती। भैया, दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई, इकोनॉमी नीचे जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से जो है परेशानी ही परेशानी है। लेकिन तुम टेंशन में नहीं कभी आते हो इसको सोच के, क्योंकि तुम सोच नहीं रहे हो। तुम्हें कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं हुई क्योंकि तुम इन सब चीज़ों को सोच नहीं रहे हो। एग्जैक्टली उसी तरीके से तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें नहीं सोच रहा है तो उसको टेंशन नहीं हो रही। अब जब वो सोचेगा तब उस इंसान को टेंशन होगी, तब वो तुम्हें याद करेगा, तो वो तुम्हारी तरह ही फील करेगा। मतलब तो जैसा तुम्हें फील कर रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि भाई इतना मिल जाए तो इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा कि दुनिया देखेगी। ठीक है, ही रांझे सबको मैं फेल कर दूँगा। अभी ऐसा लग रहा है तो वो भी उसको भी वैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन वो उस स्टेज में नहीं है, तो तुम उस स्टेज में हो। तुम अभी, तुम्हारे लिए पहली प्रायोरिटी है प्यार, तुम्हारा एक्स पार्टनर। तुम सारी चीज़ इग्नोर कर रहे हो और वो तुमको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, बाकी दुनिया के वो सारे काम कर रहा है, बाकी दुनिया के सारे काम करने में उसको इंटरेस्ट आ रहा है और बस तुम्हें वो इंसान इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अभी उसके किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तुम उसके लिए सिर्फ अब एक काइंड ऑफ सरदर्द बन चुके हो उसका। क्यों? क्योंकि तुम वही 2-4 सवाल पूछते हो। ठीक है, सब करते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यही है कि तुम अपने आप को सही कर सकते हो मेरे दोस्त। रियलाइजेशन सबको होता है, कोई भी है ऐसा एक्स नहीं इसको रियलाइज़ ना होता हो। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बच जाते हैं। जैसे मान लो कि भैया अब तुम्हें अब आदत पड़ गई है अब लूज़र तरह ज़िंदगी जीने की। हमेशा तुम सोच रहे हो कि तुम आशिक बन के रहोगे, हमेशा तुम दुनिया को दिखा दोगे, अपने आप को दिखा दोगे कि कितने बड़े आशिक है, कि हमने 10 साल तक शादी नहीं की, हमने 10 साल तक कोई रिलेशनशिप नहीं किया, अलग जीने लग गए हैं, अब हम आशिक हो गए हैं, उसी का नाम टैटू करा लिया है हमने। नहीं कुछ मिल रहा है तो अपने बच्चों के नाम अपने एक्स के नाम पर रख दे रहे हो। ठीक है, ये सारे स्टंट करके कभी रियलाइज़ नहीं करा पाओगे। ठीक है, उसे रियलाइज़ तभी होगा जब उसकी पहुंच से बाहर होगे। उस इंसान को ज़िंदगी भर यही लगता रहेगा कि तुम उसकी पहुंच के अंदर हो, तुम्हारे पीछे कभी नहीं भागेगा मेरे दोस्त। हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमें पहुंच से बाहर है। तुम क्यों एकदम उसके पीछे भाग रहे हो? क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहुंच से बाहर है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। 10 साल बाद जब देखेगा तुमने अपने बच्चों का नाम रख रखा है उसके नाम पे, उसको तो यही लगेगा ना कि तुम उसके फ़ैन हो, यही लगेगा ना कि तुम पहुंच के अंदर हो। क्यों तुम्हारी वैल्यू करेगा वो इंसान? ठीक है, उसके झुकने से पहले तुम झुक जाते हो, तो कभी उसको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब ऑक्सीजन 24 घंटे मिला करती है हम लोगों को, तो वैल्यू नहीं है भैया की ऑक्सीजन की। लेकिन जब 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन रुक जाए तो सबको पता लग जाएगा ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। मस्त पेड़ लगाते फिरेंगे सब लोग। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे दोस्त, वैल्यूएबल बनोगे तभी रियलाइजेशन होगा। 100 की सीधी बात है।
इसके आगे पीछे जितनी भी चीज़ें सब बहस में काउंट होती है। क्यों? तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल क्यों आ रहा है? नेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में भरी है, तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट लगातार कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, आओ झुक के रिक्वेस्ट कर लेते हैं। क्या पता रिक्वेस्ट कर ले, क्या पता बहुत ढेर सारा प्यार दिखा दें, तो हो सकता है उसका दिल पिघल जाए। ओ तुम इतना प्यार करते हो, चलो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये नहीं होने वाला है, ठीक है। प्यार हमें उसी का चाहिए होता है जिसका हम चाहते हैं। तुम अभी चांद तारे तोड़ के लेके दे दोगे अपने एक्स पार्टनर को, उसे नहीं फ़र्क पड़ना है ज़रा सा भी, रत्ती भर भी। लेकिन कोई उसे एक रोज़ एक गुलाब का फूल भी ला के दे देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये है एक डिफरेंस। तुमने इतना उसको इरिटेट कर लिया कि तुम्हें आवाज़ से, तुम्हें शक्ल से ही उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको मत डिग्रेड करो अपने आप को, क्योंकि तुम जितना उसके आगे रिक्वेस्ट करोगे उतना तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी। तुम्हें उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। तो मेरे दोस्त ये सब करना छोड़ दो। रियलाइज़ सबको होता है अगर तुम अपने आप को ठीक कर लेते हो तो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम अपने आप को ठीक करोगे ही, आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ रिलैक्स चाहता है। हो सकता है तुम्हें वीडियो देखने के बाद मेरी रिलैक्स मिलता हो, तुम्हें उसी चीज़ की ज़रूरत है, रिलैक्स की। तुम्हें कोई एक्स पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, लिटरली तुम्हें खुद अभी रिलैक्स की ज़रूरत है, तुम्हें खुद स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो आज नहीं तो कल तुम अपने आप को सही करोगे ही। कितने दिन तक भाग पाओगे एक्स के पीछे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक खाली हो तब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जब तक तुम कंफर्ट जोन में हो। इसके बाद तुम निकल जाओगे और चीज़ें तुम उस तरीके से नहीं देखोगे, फिर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, तुम सब चीज़ें भूल जाओगे। तुम्हें भी लगेगा किस चीज़ के पीछे तुम भागते थे। तुम आगे बढ़ोगे, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू करोगे। अब जहाँ तुम खुश रहना शुरू करोगे, जहाँ तुम मूव ऑन कर जाओगे, जहाँ तुम्हें मतलब ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन से एक्स को याद आना शुरू हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल एकदम जादू की तरह ये चीज़ काम करती है। तो ये चीज़ पकड़ के बैठ जाओ हमारे दोस्त कि अपने आप को ठीक करोगे, बस उस इंसान की पहुंच से बाहर हो जाओ मेरे दोस्त, नॉर्मल बिहेव करने लग जाओ। और कुछ नहीं मेरे दोस्त रियलाइजेशन के लिए चाहिए, कोई भी स्पेशल प्रैक्टिसेस इसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो याद सबको आएगी, अनटिल अनलेस तुम्हें अपने आप को सही करना पड़ेगा। अपने आप सही तुम 4-5 साल 6 साल में हो गए, और लेकिन अगर तुम आज से अपने ऊपर काम करते हो तो मात्र 7-8 महीने में तुम एकदम चेंज हो जाओगे। जब ठीक हो जाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो उस इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा कि भैया उसने कितना गलत किया। क्योंकि तब वो सोचेगा अरे हमने खो दिया है इस इंसान को, तब उसे रियलाइज़ होगा। अब जब तो उसके दिमाग में बातें चलना शुरू हो जाएंगी तो उसे सब रियलाइज़ होगा। अपनी वो गलतियाँ भी रियलाइज़ होगी जो तुम्हें याद भी नहीं होंगी कि उसने क्या गलती की है। उसे वो गलती रियलाइज़ होगी, वो खुद आके तुमसे बोलेगा। लेकिन उसके लिए मेरे दोस्त तुम्हें अपने आप को सही करना पड़ेगा खुद। तो मेरे दोस्त अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, काम करना शुरू कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और उसके ऊपर से इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा, सबसे पहले जो किसी का एहसास होगा, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।